Hello students, welcome to my channel, mathematics channel. So today I start 10th standard CBSE syllabus. So today I start 10th standard CBSE syllabus, quadratic equation. 10th standard CBSE quadratic equation. Quadratic equation. So first I start definition of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँगी मैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 is called as quadratic equation. The highest degree of the variable is 2 is called quadratic equation. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये लेना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आर इंटीजर्स. a, b, c क्या है? इंटीजर्स है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स. इंटीजर्स मैं आपको सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा रही हूँ. इंटीजर्स मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव numbers including 0 is called integers. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको ABC क्या है वो बताने के लिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज इंटीजर्स. a नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c, a b c के प्लेस पे आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं. मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स कोई भी ले सकते हैं, या रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कोई भी नंबर्स ले सकते हैं. तो यहाँ पर इसको बोल रहे हैं हम a b c आर इंटीजर्स. और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x एक वेरिएबल है और x² एक वेरिएबल है. तो c एक कांस्टेंट नंबर है. तो यहाँ पर वेरिएबल जो है ये टर्म में वेरिएबल x1 है और ये टर्म में वेरिएबल x² है और ये टर्म में वेरिएबल x0 है. तो आपको यहाँ पर सब टर्म को आपको कंपेयर करना है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं. आ रहा समझ में? तो यहाँ पर आपको है ना, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म और ये लास्ट टर्म मीन्स जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हम एक्स का वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में एक्स का वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं, थर्ड टर्म में एक्स का वेरिएबल नहीं है तो समझ जाना वहाँ पे आप x⁻0 है. तो यहाँ पे पूरों में एक्स का वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं, कॉमन वेरिएबल एक्स है. यहाँ पे सबसे बिगेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, इसीलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोलकर बता रहे हम. और ए की वैल्यू यहाँ पे कभी 0 नहीं रहती, ए की वैल्यू कोई नंबर ही रहता या 1 रहता लास्ट. नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे इतना ही करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन. नेक्स्ट जैसा जैसा एक्सरसाइज में आते जाती ना, मैं आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करते जाता हूँ. तो यहाँ पे फर्स्ट है 10.1 एक्सरसाइज.
तो फर्स्ट 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको। तो सो स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेटिक का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुका होगा। बस आपको इतना याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई पूछे आपको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप बोलेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर भी बोल सकते हैं आप, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ए बी सी के प्लेस पे आप नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जीरो या रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे क्वेश्चन में। इंटीजर्स मीन्स व्हाट, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। नंबर लाइन देखिए आप इंटीजर्स की, जैसा कि यहाँ पे मिडल में जीरो होता, यहाँ पे दिस साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड दिस साइड नेगेटिव नंबर्स, सो एंड सो इन्फिनिटी, सो एंड सो इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं रहती। तो यहाँ ये है आपका जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 10.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग, check whether the following are quadratic equation। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, check whether the following are quadratic equation। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका ओपन ब्रैकेट x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आपको चेक करना है ये जो आपको इक्वेशन दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता, LHS और RHS को सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो यहाँ पे LHS है, इसको बोलते हैं हम LHS और इसको बोलते हैं हम RHS। तो यहाँ पे देखिए आप सोल्यूशन LHS में, यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा LHS में, यहाँ पे एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और बीच में प्लस की साइन है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता। तो आपको इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो a वैल्यू इज x, b वैल्यू इज 1। तो आपको ये फॉर्म में क्वेश्चन दिया a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको RHS फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2 फॉर्मूले का है, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है ए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको है ना, जब भी ए प्लस बी ऐसा 2 टर्म्स आते हैं, बीच में प्लस की साइन है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का है यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 ए वैल्यू ए और 2ab इंटू की साइन में है 2, और जब 2ab इंटू के साइन में रहते तो आपको ब्रैकेट में लिखना रहता ए बी की वैल्यू 2, ए वैल्यू x, b वैल्यू 1 इज इक्वल टू। यहाँ पे देखो आप RHS में अगर आपके पास ब्रैकेट है और बाहर कोई नंबर या वेरिएबल है, कांस्टेंट या वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, इस मेथड में, इस तरीके में आपको आउटसाइड वाले नंबर से इनसाइड वाली ब्रैकेट को ओपन करना है। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे, 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस यहाँ पे 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे, 2 1 ज़ा 2 और एक यहाँ पे वेरिएबल है x 2x इज इक्वल टू यहाँ पे RHS का 2x एज इट इज माइनस 6। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं LHS और RHS में सेम टर्म है क्या, हाँ पॉजिटिव के टर्म। तो यहाँ पे LHS में 2x है, RHS में 2x है, गेट कैंसल, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव टर्म ये वाला नेगेटिव टर्म बच जाता, ये पॉजिटिव टर्म यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसिल करते, सेम टर्म LHS और RHS की। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 और ये माइनस 6 RHS का LHS में आके प्लस 6 हो जाता इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर दोनों को हम ऐड कर रहे,
1 + 6 7 होता इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको देखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, एक्स का जो वेरिएबल है, एक्स जो वेरिएबल है उसका पावर 2 रहना कंपलसरी है। तो आप बोलेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा सबको। चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलकर अगर आपको क्वेश्चन दिया, अगर आपको इस मेथड से दे रहा तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो हमेशा ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा a + b होल स्क्वायर का, तो हम एक्सपेंड करें a² + b² + 2ab और यहाँ पे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे 2x - 2 3 = 6। इसके बाद हम यहाँ पे x² एज इट इज लिख रहे, स्क्वायरिंग एक्सपेंड कर रहे, 1 स्क्वायर मीन्स 1 + 2 1 = 2x इज इक्वल टू 2x - 6। इसके बाद हम यहाँ पे LHS का सेम टर्म और RHS का सेम टर्म गेट कैंसिल कर रहे, x² + 1 ये -6 यहाँ पे आके +6 हो रहा, इन दोनों को ऐड कर रहे, x² + 1 इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द वेरिएबल डिग्री इज 2। बिकॉज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज। बिकॉज the variable power is 2। सेकेंड वन पॉइंट है आपका x² - 2x इज इक्वल टू -2 ओपन ब्रैकेट 3 - x। तो यहाँ पे देखिए आप ये सोल्यूशन करना है आपको। ये LHS कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप LHS में, क्योंकि ये सिंगल x² है, ये 2x है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, कोई ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करना है। x² - 2x एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप ये बाहर आपको एक ब्रैकेट बन रही है जिसमें 2 टर्म है और यहाँ पे आउट साइड 1 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, आउट साइड वाले टर्म को इनसाइड वाले टर्म से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 -2 × 3 यहाँ पे साइड में करूँ -2 × 3, तो आंसर आ रहा माइनस एज इट इज 2 3 = 6, तो -6। उसके बाद -2 से हम -x को मल्टीप्लाई कर रहे, एरो मार्क किधर डाल रहे हम, -2 × -x, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x हो रहा, तो +2x। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट x² - 2x, ये x² एज इट इज -2x एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का टर्म रहता, इसके बाद x वाला टर्म रहता, तो यहाँ पे x² का टर्म एज इट इज हो गया, x² का टर्म यहाँ पे LHS का एज इट इज। RHS में हमारे पास एक x का टर्म है, उसको हम इसके बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आके क्या होता -2x। उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी हम RHS में शिफ्ट कर लेंगे, सॉरी LHS में शिफ्ट कर लेंगे। माइनस यहाँ पे आके क्या होता +6 इज इक्वल टू, ये जगह पे आपका प्लेस का 0 हो जाता, ये पूरे टर्म्स जब इधर शिफ्ट होते तो ये प्लेस पे 0 आ जाता। तो x² यहाँ पे देखो ये वाले जो 2 टर्म्स है हमारे पास x के, इसको बोलते हैं हम लाइक टर्म। लाइक टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं उनका वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की डिग्री भी 1 1 है। जब 2 ऐसे टर्म्स रहते हैं जिसके वेरिएबल सेम रहते हैं, उनका पावर सेम रहता, उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म। और लाइक टर्म को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करना है, यहाँ पे दोनों की साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, आपको करना है प्लस, उनके कोएफिशिएंट को प्लस करना है, 2 + 2 4 और वेरिएबल x एज इट इज। अगर दोनों टर्म की साइन माइनस है तो आपको साइन भी माइनस लिखना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता, आपको माइनस माइनस करना है प्लस और आंसर में लिखना है माइनस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे -2 तो आंसर क्या होता -4, -2 + 2 गेट कैंसल, आंसर 0। तो यहाँ पे साइन चेंज होते आंसर भी चेंज होते, जब साइन चेंज होते तो आंसर भी चेंज होते। तो यहाँ +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट
अगर आपको कुछ देखना है तो आप बैक करके भी देख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी। नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट है आपके पास x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो यहाँ पे थर्ड वन क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। यहाँ पे देखिए ये LHS है इज इक्वल टू ये RHS है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना है LHS में अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स दे रहा, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए आप लोग। अगर LHS में 2 ब्रैकेट्स दे रहा तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म एज इट इज x इनटू सेकेंड ब्रैकेट, नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विथ साइन -2 इनटू सेकेंड ब्रैकेट। समझ में आ रहा सबको? अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विथ साइन सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा कि आपको यहाँ पे एक सिंगल नंबर है और साइड बाजू ब्रैकेट है तो आपको वो टर्म से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से 2x माइनस 2 3 6, इस तरीके से -2 इंटू 3 -6 माइनस माइनस प्लस 2x। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए आप इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, 2 ब्रैकेट्स रहे तो मैं आपको क्या बोली थी, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट के साथ +3 और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विथ साइन सेकेंड ब्रैकेट के साथ। नेक्स्ट इसके बाद अब आपको कैसा फॉर्म में बना ये क्वेश्चन, पहले वाले के जैसा बना। बाहर एक टर्म है और एक ब्रैकेट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले टर्म से ये वाले टर्म, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये साइन प्लस x से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे x, फिर ये -2 से हम 2x को मल्टीप्लाई कर रहे -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू, फिर ये वाले टर्म से ये वाले टर्म x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x से हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे 3x, फिर ये -1 से हम x को मल्टीप्लाई कर रहे -x माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3। अब देखिए आप लोग, हम LHS हमारा ये है तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म हमारा लाइक टर्म है। तो अब यहाँ पे देखिए ये x है और यहाँ पे भी x है, तो ये लाइक टर्म हो गया, 1 है इसका पावर, इसका भी पावर 1 है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है ना 2 है, तो यहाँ पे समझ जाना आप 1 है, कुछ भी नंबर नहीं रहा कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ पे 1 है समझ जाना। 1 माइनस 2, तो यहाँ पे साइड में देखिए आप 1 माइनस 2, स्मॉल नंबर में से बिगर नंबर निकाल रहे तो हमेशा आंसर माइनस में आता, -1। स्मॉल नंबर में से जब बिगर नंबर निकालते तो आंसर 1 ही आता, बट साइन क्या है बिगर नंबर की आती, -1। तो यहाँ पे -1 को मेंशन नहीं करना है, वेरिएबल जब टर्म्स लिखते ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -1 को नहीं लिखना रहता, -x लिखते हम। तो समझ जाना वो -1x है और ये -2 एज इट इज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 माइनस 2, तो आपका आंसर है -1 और वेरिएबल को लिखते हम x, तो हम 1 को मेंशन नहीं करते, -x मेंशन करते हम। समझ जाना वहाँ पे -1x है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये भी लाइक टर्म है, 3 ये +3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 2 होता और बिगर नंबर साइन +2x माइनस 3, यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ मैं 3x माइनस x। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, 3 माइनस 1 2 और वेरिएबल x एज इट इज, तो बिगर नंबर साइन प्लस है +2x और ये -3 एज इट इज। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखिए आप LHS का x स्क्वायर सेम है और RHS का x स्क्वायर सेम, गेट कैंसर, तो बच्चा आपके पास -x माइनस 2 इज इक्वल टू +2x माइनस 3। तो यहाँ पे अब हम टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, पहले -x
उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं एक्स के बाद, फर्स्ट टर्म एक्स है तो ये वाला भी टर्म एक्स का ही आएगा, -2x, फिर ये -2, ये -3x, -3 यहाँ पे आके +3 होता है =0। यहाँ पे देखिए ये लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस होता, 2 + 1 यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस प्लस होता, 2 + 1 3, और बिगर नंबर साइन माइनस, x प्लस माइनस माइनस होता, 3 - 2 1, साइन क्या है बिगर की, प्लस =0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है तो हमेशा वेरिएबल का पावर 2 रहना पड़ता, तो इट इज नॉट ए quadratic equation because the variable power is 1। सेकेंड वाला फोर्थ वन पॉइंट है x - 3 2x + 1 = x + 5। तो मैं अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बोली थी, अगर आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं तो फर्स्ट सॉल्व करना है LHS, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म -3 और सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट -3 सेकेंड ब्रैकेट, ये -3 है स्टूडेंट सॉरी, = यहाँ पे देखिए एक ही ब्रैकेट है और आउटसाइड एक टर्म है वेरिएबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x × x² प्लस ये प्लस x से हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, x5 नहीं लिखते 5x लिखते हम। अब यहाँ पे देखिए बाहर वाले टर्म से अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × x, 2x × x मीन्स 2 एज इट इज, x × x² ये प्लस x से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे x, -3 से 2x को मल्टीप्लाई कर रहे, -3 × 2 -6, और वेरिएबल यहाँ पे x है, माइनस प्लस माइनस 3 × 1 = 3 = x² + 5x। अब देखिए यहाँ पे हम पहले रीअरेंज, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला टर्म लाइक टर्म है, ये 2x के टर्म को हम क्या करेंगे 1x का टर्म बनेंगे, 2x², यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, इसके सामने 1 है इसके सामने -6 है, प्लस माइनस माइनस होता, 1 में से 6 निकाल रहे हैं हम 5 होता, बिगर नंबर साइड -5, यहाँ पे देखिए 1 - 6 तो -5 आता आंसर, -5x -3 = x² + 5x। उसके बाद यहाँ पे सिंगल हो गया x का टर्म, फर्स्ट हम x² का टर्म, उसके बाद RHS का x² का टर्म इसके बाजू शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे माइनस की साइन हो जाती, उसके बाद यहाँ पे -5x, उसके बाद ये वाला x का टर्म हम इसके बाद शिफ्ट कर रहे हैं, +5 जाके यहाँ पे -5x होता, उसके बाद ये -3 = 0 एज इट इज, क्योंकि LHS में है इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं होती। 2x² में से हम 1x² को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, 2 - 1 1 को हम मेंशन नहीं करते, x² मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता, 5 + 5 10, और वेरिएबल x और दोनों की साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस में आता, -3 = 0। तो ये है इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज रीजन डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ शायद आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये सम्स में ये प्रॉब्लम्स में आपको कौन सा प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो मैं वंस अगेन एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ like my channel, subscribe and share. Thank you students.